हाय एवरीबॉडी, वेलकम। आज हम लोग क्लैट 2024 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग ये समझेंगे कि 2025 के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज क्लैट हो चुका एंड सब लोगों को लगा कि यार पेपर जो था वो बड़ा सिंपल आया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। पेपर जो था दैट वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट वाज in the year 2023 or for that matter in the year 2022. However, there were some things that actually perplexed students this year. तो वो क्या चीजें थी, हम लोग ये सारी आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So, as far as learnings are concerned, देखो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करूं सबसे पहले। there were 4 passages in total. Each passage had 6 questions. So in short, you had 24 questions. आपने अगर हमारे मॉक्स देखे हो तो लगभग हमारे सारे मॉक्स जो थे वो 24 क्वेश्चंस पे ही वर्क कर रहे थे। देवर सम मॉक्स, बीच बीच में कुछ ऐसे मॉक्स हम लोगों ने रखे हुए थे जहां पे 25 क्वेश्चंस भी थे, 5 passages and 25 questions, but majority of them had 4 passages with 6 passage per question. So the mocks were pretty aligned with what you saw this year. So एक चीज जो हमें प्रोमिनेंटली इस बार देखने को मिली वो था वर्ड लिमिट। देखो अगर पैसेजेस की बात करें तो वर्ड लिमिट इस बार इतना नहीं था जो लास्ट कुछ ईयर्स में हमें देखने को मिला। 164 वर्ड्स, 139 वर्ड्स, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था एंड प्रॉब्ली दैट्स द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स थॉट पेपर बड़ा सिंपल है। रीडेबल था, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। ऑल द पैसेजेस वर प्रीटी डुएबल, आराम से उसको रीड कर सकते थे स्टूडेंट्स, बट वहीं पे ही तो ट्रिक था। रीजन, पैसेजेस वर रीडेबल, पैसेजेस को आराम से पढ़ा जा सकता था। क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी हमें नया देखने को नहीं मिल रहा था। दैट एक्चुअली कंपेल्ड स्टूडेंट्स टू मार्क देयर आंसर्स इन हरी एंड उसी जल्दबाजी में वहां पे क्लोज आंसर ऑप्शंस को मार्क कर बैठे, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो गए थे। सो देख लीजिए हमने 2024 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था एंड मैंने उस वीडियो में क्लियरली कहा था कि जैसा हमें इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है कि पैसेजेस जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो जा रहे हैं, वैसा शायद सीआर में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड इस साल भी वैसा ही हुआ। You got an editorial from the Telegraph. Then there was again an editorial from Times of India. ये जो particular passage था, comparison of two industries, ये hypothetical situation पे based था कि एक particular industry में ये हो रहा है, दूसरी particular industry में ये हो रहा है। तो इसके ऊपर एक passage हमारे पास आया था। This was not an editorial. Basically, there was no particular opinion नहीं था, तो ऑब्वियसली आपके पास मेन आइडिया के क्वेश्चंस नहीं हो सकते थे एंड स्ट्रेंथ एंड वीकेंड के क्वेश्चंस नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी क्या देखने को मिले, इन्फरेंसेस। मैंने उसी वीडियो में क्लियरली ये बताया था कि इन्फरेंस के क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में 20, 21, 22, 23 भर भर के वो क्वेश्चंस आए हैं। इन्फरेंस के क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिएगा। आपने पूरा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अगर देखा तो आपको पता चल गया होगा कि इस बार भी इन्फरेंस के क्वेश्चंस का जो वेटेज था वो बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि लीगल में भी इस बार इन्फरेंस के क्वेश्चंस जो थे वो आ गए थे एंड दिस वाज मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार कुछ अनयूजुअल हुआ। सो इन्फरेंस के क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में तो हमें देखने को मिलते ही हैं, अगर लीगल में भी आ गए तो फिर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है। Apart from this passage, the other 3 were editorial. एक था impact of words, जहाँ पे author का argument था कि words are more than what they seem. Second, there was a passage on artificial intelligence, जहाँ पे गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया हुआ था कि गवर्नमेंट नीड्स टू स्टार्ट बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट नीड्स टू स्टार्ट डेवलपिंग कैपेबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ artificial intelligence. And then there was a passage on current education system. तो करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं उसको हाईलाइट किया गया था। सो ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सेक्शन था वो डिफिकल्ट था या फिर मॉडरेट था। इनफैक्ट मैं इस सेक्शन को इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज पैसेजेस वर दे वर शॉर्ट, दे वर रीडेबल एंड कॉन्फिडेंस देता है। कुछ
अगर आपको वो ट्रिक जो वहां पे प्ले हुई, अगर वो ट्रिक समझ में आ गई, तो स्कोर आराम से इसमें लेके जाया जा सकता था ऊपर. So key takeaways from this year's logical reasoning section: passages were smaller and easy to read, जैसे मैंने आपको बताया. However, questions were very tricky. And शायद यही रीजन है कि गुड स्कोर जो है वो 21 की रेंज में, आप देख सकते हैं कि someone who has scored in the range of someone who has scored 20 plus आराम से आपका जो स्कोर है वो अच्छी लेवल पे जा रहा होगा. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर इन्फरेंस बेस्ड, जैसा मैंने आपको बताया. नो मेजर चेंजेस इन सोर्सेस ऑफ पैसेजेस. टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हम लोग यही तो रेकमेंड करते हुए आए हैं, एंड इस बार भी आपको वहीं से ही पैसेजेस देखने को मिले. A few passages were not from current affairs. ये एक चेंज देखने को मिला. करंट एजुकेशन सिस्टम, बार बार इसके ऊपर बात होती रहती है, बट देन जो हम लोग प्रोमिनेंट टॉपिक्स देख रहे थे कि आपके पास शायद खालिस्तान मूवमेंट से कोई पैसेज आएगा, और पॉलिटिक्स से कोई पैसेज आएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला. सो although there was a passage on artificial intelligence जो कि काफी डिस्कशन का टॉपिक रहा है इन दिनों. However, जो पैसेजेस थे, मैं फिर भी उसको करंट अफेयर्स से नहीं कहूंगा. दैट मीन्स एक चेंज जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि आपके पास जो टॉपिक्स, पैसेजेस जो है वो एडिटोरियल्स के फॉर्म में होंगे, बट देन हो सकता है कि करंट अफेयर्स आपको शायद ज्यादा देखने को ना मिले. ये जरूर एक चेंज देखने को मिला. And section was not lengthy. ये पिछले 4 सालों के एग्जाम्स के कंपैरिजन में this particular section this year was not lengthy. So जल्दी किया जा सकता था अगर बस वो थोड़ा सा ट्रिक्स का जो यहाँ पे यूज की गई थी उनका ध्यान रख लेते, तो स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता. So these were the key takeaways from this year's logical reasoning section. अगर मैं 2025 की बात करूं कि there are people preparing for 2025 एग्जाम, so अब हमें क्या करना चाहिए, मैं अभी भी उसी बात को रिपीट करूंगा कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ऑन एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. रीजन बड़ा सिंपल सा रीजन है यार. आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट इट फॉर यू. मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं. क्रिटिकल रीजनिंग में मेन आइडिया के क्वेश्चंस होते हैं. अनलेस देयर इज ऑथर्स ओपिनियन, मेन आइडिया के क्वेश्चंस जो है वो बनाए नहीं जा सकते. आप स्ट्रेंथन किसको करोगे, वीकन किसको करोगे, अजम्पशन किसका आइडेंटिफाई करोगे. सो टू कट द लॉन्ग टॉक शॉर्ट, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए. आप जितना अच्छे से ऑथर के आर्ग्यूमेंट को समझेंगे कि ऑथर क्या बोल रहा है, कौन कौन सी बातें अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए ऑथर ने वहां पे यूज की है, उतना अच्छा आपके लिए होगा, एंड आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज भी होगा. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अगेन आई रिटरेट माय पॉइंट. इन्फरेंस के क्वेश्चंस पे ध्यान दो. इन्फरेंस, इसका बिल्कुल सीधा सा रीजन है यार. आप कहीं पर भी केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सो आप सामने वाले की बात सुनेंगे एंड उसमें से इन्फरेंसेस निकालेंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट. सामने वाले की बात सुन रहे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है, उसकी बातों में से आप इन्फरेंस निकालेंगे कि अच्छा फिर आप ये बोलना चाहते हैं. तो इन्फरेंस जो है वो बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए. इन्फरेंस पे आप ध्यान दीजिए. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फरेंस, एंड उसके बाद फिर आप अजम्पशन, स्ट्रेंथन, वीकन, मेन आइडिया, इन क्वेश्चंस पे भी ध्यान दे सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हमने देखा. क्या क्लैट 2025 भी ऐसा ही इजी आने वाला है? मैं स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहा हूं. क्या वो भी इतना ही इजी होगा, वेयर वर्ड लिमिट जितनी अभी हमें देखने को मिली उतनी ही वर्ड लिमिट हमें आगे भी देखने को मिलेगी? शायद हाँ, शायद ना. तो इसके बारे में हम लोग कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कह सकते हैं. सो एडिटोरियल जो आपका 300, 350, 400 वर्ड्स के जो एडिटोरियल्स जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, टेलीग्राफ हो, या फिर और किसी सोर्स से आपने कोई एडिटोरियल लिया है, तो आप उन एडिटोरियल्स को बिल्कुल पढ़े. ये कंक्लूड मत कीजिएगा कि 164, 139 एंड 288 वर्ड्स के पैसेजेस इस बार आए तो अगले बार भी हमें वही देखने को मिल सकता है. नहीं, शायद ऐसा ना हो. सो जो एडिटोरियल्स आपके पास आ रहे हैं
उसी को ही, मतलब उतनी वर्ड लिमिट पे अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप कंटिन्यू रखिएगा। स्पीड, ऑफ कोर्स स्पीड विल बी द की। सो आप अगर देखें तो पिछले 4 सालों में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जैसा आया था, इस बार कंपैरेटिवली इजी था। लेकिन क्या अगले साल भी ऐसा ही रहने वाला है? हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। इट इज अप टू देयर डिस्क्रिप्शन, उनको ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो कैसा रखना है। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पे अटेंशन टू ऑप्शंस, पे अटेंशन टू रीजनिंग, इन दो चीजों के ऊपर आप खास ध्यान रखेंगे। देखिए, 4 ऑप्शंस होते हैं जो सामने आपके लिए एक पूरा पैसेज बना रहा है। सिंस आई मेक कंटेंट, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस आते हैं उसमें से आप 2 ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सामने एग्जामिनर है वो मेंटली थक गया हो, या फिर वो वाकई में चाहता हो कि 2 ऑप्शंस को आप आराम से एलिमिनेट कर दें, बचे हुए 2 ऑप्शंस के बीच में कंटेस्ट होगा। सो इट इज फॉर यू टू नो कि जो गलत ऑप्शन है वो क्यों गलत है। क्या उसका रीजन पार्शली इनकरेक्ट ऑप्शन की वजह से वो गलत हो रहा है, या उसका और कोई रीजन है, या वो स्कोप के बाहर है। सो पे अटेंशन टू ऑप्शंस। जो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, उसके रीजंस क्या है। यू शुड ऑलवेज हैव दोस रीजंस ऑन योर माइंड व्हेन यू सॉल्व पैसेजेस। एंड पे अटेंशन टू रीजनिंग कि ऑथर ने क्या रीजनिंग यूज की है अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने ओपिनियन को डिराइव करने के लिए, एंड क्या आपका ऑप्शन उस पर्टिकुलर रीजनिंग के एम्बिट में आ रहा है या नहीं। इफ यू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। वन थिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे अभी 2025 के स्टूडेंट्स भी मेरे को बता रहे हैं कि दे फेस प्रॉब्लम्स एज फार एज क्रिटिकल रीजनिंग इज कंसर्न। आई टेल देम, प्रॉब्लम्स आएंगी, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। प्रॉब्लम्स आना इज नॉट अ बैड थिंग। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो सीखोगे क्या। सो प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस दोज प्रॉब्लम्स, बिकम कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसमें से कुछ सीखने को ही मिलेगा। नेवर गेट, डू नॉट फियर क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग से डरने लग गए तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो आपको डराएगा। सो वन थिंग, प्रॉब्लम आ रही है, आने दो। इट्स प्रॉब्लम आएगी, कुछ सिखा के जाएगी। सो पे अटेंशन टू ऑप्शंस, डिस्कस ऑप्शंस विथ योर मेंटोर्स। रीजनिंग जो है अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कस करो, एंड उनसे बस इतना पूछो कि मेरी रीजनिंग कहां पे गलत हो गई। जिस दिन आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ ना, आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। सो डोंट पुट अप वेग क्वेश्चंस की मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। आप ये पूछो कि मेरी रीजनिंग कहां पे गलत हो गई। पे अटेंशन टू रीजनिंग। सो मेरी तरफ से क्लैट 2025 के लिए इतना ही। आई होप you'll come out with flying colors on CLAT 2025. आज के लिए इतना ही। Thank you all. Have a great day.